नल की टोंटी जल को तरसे, हवा घरों में पानी बरसे. The lake still glitters under the morning sun, just enough to fool you into thinking all is well. But behind the shimmer lies a town gasping for breath. We grew up watching the mist roll over this lake, a time when Nainital, the lake mirrored the blue skies. Now it also mirrors our negligence. The town echoes less with birdsong, more with frustration. नैनीताल के किसी कोने में चले जाइए तो हर जगह आपको गेस्ट हाउस मिलेंगे. तो इतना चेंज, मतलब पहले कितना शांत था माहौल, बहुत पीस था सर. अब पीस नहीं है बिल्कुल. आपको बता दूँ, आज लेक है तो नैनीताल है, और लेक है तो टूरिस्ट है. आज टूरिस्ट क्यों आता है? लेक की वजह से आता है. आपकी लेक का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया. They say when the mountains are angry, they don't shout, they crack, they crumble, they slip away. Every reflection on this lake tells two stories, one of beauty and the other of a warning bell that no one's hearing. Dropping levels at the Nainital lake is a cause of concern, but it's not just about the water levels. It's about everything the lake is silently holding. You can see the water line near to the library. You can see the fresh surface and then vegetation. Yeah. That's the water line. It seems that it is more than a meter. It has already gone down since rains, last rainy season. पानी सूखता कम जरूर होता है, क्योंकि पीने का पानी यही है, सारा पानी यही है, तो कम होगा ही, लेवल कम होगा ही उसका. बरसात से ही ये टिका हुआ है लेक ना. बरसात जब होगी तभी लेक भरेगा. इस बार झाड़ों में बरसात नहीं हुई तो कम था. Before reels and rush, Nainital was a memory in motion. Neighbors, known faces, slow mornings. Two childhood friends take us back, flipping through photos from a time gone by. They say those days were different. The lights were softer, town quieter. In their memories, it still is. जो नैनीताल हमने देखा था, जो नैनीताल ये था, नैनीताल ये था असली नैनीताल. ना गंदगी, ना दुकानें, ना कुछ. ये जितना भी था, ये देवानंद को ये जो पहने हुए हैं, ये स्कार्फ हमने दिए थे इनको. ये वाले भी, ये भी जीनत अमान को भी दिया था जब ये नैनीताल से शूटिंग में. कलाबासी देवानंद और जीनत अमान. ये नैनीताल बहुत खुला सा था. मकान बहुत कम थे, आबादी भी कम थी. लेकिन होता ही है कि भाई जब आबादी बढ़ेगी और समय बढ़ता गया तो मकान भी ऐसी जगहों में बनते गए जहाँ की पहले मकान बनाना अलाउ नहीं था. अब हर जगह तो ये कंक्रीट का जंगल ही समझ लो नैनीताल में. अब हर तरफ वही है. नहीं तो पहले काफ़ी लोग ऊपर पहाड़ों में जाते थे, घूमते थे. अब उतना वो नहीं रहा. रास्ते भी सब वो हो गए हैं. और एक पिक्चर थी वो उसकी शगुन, वहीदा रहमान और कमलजीत. हाँ, जिसमें वो गाना था, क्या नाम, पर्वतों के पेड़. हाँ, ये कमलजीत की शूटिंग थी. कटी पतंग की शूटिंग, बहुत कटी पतंग में हमारे राज खन्ना के साथ फोटो हैं कहीं ना कहीं. वो भी है. बोट में उनका गाना भी था एक, जिस देश में वो, जिस गली में तेरा घर हो. और वो इसमें ठहरे थे, ये ग्रैंड होटल में ठहरे थे. इनकी पूरी पिक्चर का जो था वो हाथ के रिक्शे, वो डांडिया, वो स्केटिंग हॉल कहाँ है, जिसे मैं ढूंढता हूँ वो नैनीताल कहाँ है. नैनीताल जो है अंग्रेजी टाइम में छोटी बिलायत कहलाती थी, और नैनीताल का एक अपना अलग इतिहास था. इसका इतिहास ही अलग था नैनीताल का. यहाँ जितने लोग थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई है, तो सब एक होता. और तुमने एक चीज़ देखा होगा, पूरे भारतवर्ष में एक नई चीज़ देखी होगी नैनीताल के अंदर, जहाँ नया देवी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च एक साथ है. ये मेरे हिसाब से पूरे भारतवर्ष में ऐसा मतलब मिसाल नहीं, एकता का नहीं मिलेगा. हमारे पिताजी भी जो है पूरा ग्राउंड भरा रहता था. वहाँ जो तुम्हारे पहाड़ों में बैठ के वहाँ से देखते थे. सब दुकानें यहाँ खाली हो जाती उस टाइम में. मैं जब छोटा था तो सब यहाँ से दुकानदार आते, सब मैच देखने जाने वाले थे. इतना शौकीन थे. आज देखिए बिल्कुल हॉकी का बिल्कुल नाश कर दिया उन्होंने. ना स्पोर्ट्स में है, ना कुछ किसी चीज़ में
नहीं रहा यहाँ, ख़त्म ही हो गया है एक प्रकार से। Right in the middle of the town, where a heritage property once stood, is now being converted into a dumping ground where all the town's garbage is dumped. The municipality claims that they segregate the waste, but here you can see it's all dumped together. This during the rainy season, rainfall also flows into the lake. They don't have a permanent dumping ground for now, and waste management in this town is still a problem. जो मेट्रोपॉलिटन की बात कर रहे हैं आप, जहाँ पे बना है वो तो एक अच्छा स्पेस भी नहीं है, वो तो हेरिटेज है हमारा, हमें तो उससे क्लियर करके साफ करके दिखाना चाहिए। वो एक हमारा एक प्लेस, टूरिस्ट प्लेस हो सकता है कि इतना पुराना हेरिटेज है, और हमने उसे करके तो अपनी समझदारी का सबूत दिया है हमने कि हम कितने समझदार हैं, और वो भी सिटी के बीचों बीच। तो दिस इज़ नॉट इवन इथिकली अच्छा है, ठीक है, और उसके जो जितने भी गार्बेज डंप है चाहे कहीं भी हो, उसके साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं। उसमें से आप बैड स्मेल्स निकलती हैं, उसमें से जो केमिकल, तो वहाँ के जो बच्चे हैं या वहाँ की जो फैमिलीज़ हैं, उसके पास ही देखिए कि फैमिलीज़ बिल्कुल शहर से सटा हुआ है। हर मतलब कि जो भी नैनीताल का वो लोग होंगे वो वंस इन अ डे वहाँ पक्का निकलेंगे, गुजरेंगे। डंपिंग का ऐसा है ना, डंपिंग तो अभी ये वहाँ कर रहे हैं गोलापार में, उसमें भी हम लगे हैं। ऐसा नहीं कि डंपिंग हम नहीं करा रहे हैं, हमने इनसे ये बोला कि आप ले जाओ वहाँ, और कुछ गाड़ियों की प्रॉब्लम है, गाड़ियाँ हमारी पुरानी हैं और हम तो अब आए हैं यहाँ पे। गाड़ियों के लिए भी मैंने शासन को भेजा है, पत्र भेजा है एक, उसमें हमको जो जो गाड़ियाँ चाहिए। Piles of waste have made it easy for rats to spread all across town. हर दुकान पे, हर फल की दुकान पे, राशन की दुकान पे वही जाते हैं। तो अगर वो वहाँ से कुछ कैरी करके ले जा रहे हैं बीमारी कुछ, अगर तो वो इनडायरेक्टली पूरी वहाँ नैनीताल के जितने भी लोकल्स हैं उन तक पहुँच रही है वापस। Acting as a carrier. Garbage is just one part of the problem. Choked drains and broken sewer lines often merge, flowing untreated into Naini Lake, especially during monsoon. The Uttarakhand High Court had expressed concerns on how the lake's pollution has also led to a rise in kidney-related illnesses among locals. कई जगह पे ऐसा है कि सीवर लाइन में फॉल्ट है, सीवर लाइन छोटी है या उसमें कचरा आ जाता है, कई किस्म की गंदगी उसमें आ जाती है, चौक हो जाती है लाइन, और वो सीधा उसका सिस्टम ऐसा है कि वो ताल में आ जाता है। ताल में कुछ जगहें तो ऐसे हैं जैसे परमानेंट हो गई, जैसे विशाल टाकिस से एक आता है, एक फांसी गदेरे में आता है, एक मानसरोवर और डेयरी के बीच में जो जगह है उसमें सीवर चलता रहता है। ऊपर रॉयल होटल कंपाउंड की तो कई कंप्लेंट्स मेरे को खुद आके लोग करते हैं कि साहब इसमें सीवर आ रही है, घरों में घुस रही है। So when there is rain, the rainwater enters through the sewage. It has a limited capacity. It overflows, and you can see the fountains developing on the Mall Road. You see multiple sewers which overflow around the rainy season. It becomes like a fountain. Yeah, and it's all coming to the lake. Or coming to the lake, yes. देखिए लेक का तो ऐसा है ना, लेक तो हमारी एक तो जीवनदायिनी लेक है, दूसरा लेक में ये है हमारा, लेक है तो टूरिज्म है, लेक नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, फिर कोई नहीं आएगा यहाँ। लेक की वजह से ही लोग यहाँ पर आते हैं, उसी से हमारी शहर की शोभा है। तो इसमें जो लीकेजेज हैं ये हैं वो हैं, ये तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते हैं इसको। हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं सब कुछ करने के लिए। This is the Balia Nala, a natural drain crucial to keeping Naini Lake from flooding. The slopes here are made of fragile rock, easily weathered by rain. It's one of the most dangerous landslide zones in town. If this collapses, it could lead to a disaster Nainital simply isn't prepared for. We have treated so many slopes in the Himalayas, but this is one of the most critical landslide zone. I have never seen anywhere in the Uttarakhand. Most critical landslide, because we are very close to the Nainital town, and continuous failure from this area is cause of concern for the people, for the administration, or for the government also. Whatever treatment we are giving to this Balia Nala, it is for a prolonged time. I tell you, cable anchors, it has some meaning. More than 100 tons capacity cable anchors we are installing here, right? Secondly, the construction of benches, you can see we are just removing the surgical part from the top and just lowering it towards the Birbati area. Third thing is the installation of anchors.
After making a monolithic mass, we are installing 12 to 20 meters deep this rock anchors, and the surface is covered by thick blanket of shotcrete, almost 100 or 150 thick shotcrete. So I'm sure by this all treatment or by adopting all these mitigative measures, this slope will be retained for a long time. Despite years of mitigation efforts and multiple plans on paper, Balia Nala remains one of Nainital's most active and dangerous landslide zones. A detailed DPR has been made with the help of IIT Roorkee. I have also joined the IIT Roorkee during the preparation of DPR. We are taking all preventive measures in the latest technology, rather say like cable anchorings, rock bolting, shotcreting, and installation of piles. So these are the latest, techniques by which we are taking, we are mitigating this fragile slope. In 2006, officials said Nainital had exceeded its carrying capacity. A decade later, the High Court banned construction near the lake. But that was stayed by the Supreme Court in 2018 with regulations. Today, construction continues. Parking lots in sensitive zones, roads being widened, drains covered. On paper, it's development. On ground, it raises quiet questions about planning and what we are willing to risk in a town already stretched thin. Yes, illegal. You see Parda Dhara. Yes, sir. Immediately near to the structure, there are so many houses constructed. I do not know whether they are legal or illegal. Yeah. But this is The construction is happening. पहले इतने घर नहीं हुआ करते थे यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। अब इतने यहाँ पे सारे घर इस तरीके से छप गए हैं कि इसका जिम्मेदार जहाँ कहीं ना कहीं तो हमारा प्रशासन ही है। आपने अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। आज कहते हैं कि यहाँ पे ये लैंडस्लाइड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, वहाँ जाएगा, इसका जिम्मेदार है कौन? और उन्हें खाली करने की बात करते हैं। आपने बसा रखे हैं, आप खाली कैसे कर सकते हो उनको? Entire Nainital is, as such you see, it is fragile. The natural geological conditions are such that the rocks are highly pulverized. They are highly sheared, broken, and sometimes displaced. And moreover, the slopes that we see here, they are the ancient landslide deposits. Slopes are covered with landslide deposits. They are no hard rocks. So it is loose material. Every season, it's the same story. Just before tourists arrive, the administration scrambles, patchwork plans, half-baked solutions. Nainital becomes an experiment lab and locals pay the price. Traffic grinds to a halt, especially around Kainchi Dham, where the surge of pilgrims brings surrounding roads, including Nainital's entry routes, to a crawl. Shuttle services have been introduced, but that's just one piece of the puzzle. Tourism, we cannot stop tourism. It is the main income of the local population. So we have to make somewhere a balance between our greeds and needs. देखा जाए अगर ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए जो प्रशासन है वो कुछ सख्त कदम उठा रहे हैं तो वो अगर वो उस हिसाब से देखा जाए तो सही भी है, लेकिन अगर वैसे लोकल के हिसाब से देखा जाए तो जब तक ट्रैफिक नहीं होगा, टूरिस्ट नहीं आएगा तो लोकल का काम कैसे चलेगा? ट्रैफिक कहाँ नहीं होता? दिल्ली में क्या ट्रैफिक नहीं है? हल्द्वानी में ट्रैफिक नहीं है? ट्रैफिक हर कहीं है। वो उसको मैनेज करने की एक वो होनी चाहिए, एक कार्यकारिणी होनी चाहिए। सभी मीटिंगों में जो फीडबैक निकल कर आया, जो सुझाव आए लोगों के, आज उस पर चर्चा करने के लिए सभी जो भीमताल, भवाली, कैंची और नैनीताल के स्टेक होल्डर्स हैं, हमने यहाँ सबको बुलवाया था। इसमें जो पूरा प्रयास है वो ऑनरेबल कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनके को भी इनकॉर्पोरेट करते हुए वाहनों की संख्या को नैनीताल शहर में कम से कम एंटर करने दिया जाए और ज़्यादा संख्या में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाए। उस दिशा में ये सारे ट्रायल और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होंगे। उसके लिए जो बेसिक एमिनिटीज हैं सारे प्लेसेस पर, उनकी व्यवस्था इस सप्ताह करा ली जाएगी ताकि अगले सप्ताह से इसका ट्रायल हम लोग शुरू कर दें। Parking charges have been increased to rupees 500 a day from rupees 120. The administration claims it's free for locals, that there are designated spots. But go ask any resident trying to find a parking spot. There's no long-term fix for traffic, no serious parking strategy, just reactionary policies. पार्किंग लोकल के लिए तो यह है कि लोकल की पार्किंग तो ऐसी है, ये हालत हो गई है कि लोकल आदमी के लिए गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह नहीं है। आप कहाँ खड़ी करेगा?
120 अराउंड वन कुछ पार्किंग था, 120-150 के अराउंड, और 500 हो गया है। तो टूरिस्ट वैसे भी सर इंजॉय करने आता है, तो अभी आया है, तो मेरे हिसाब से कि ये पार्किंग का जो इन्होंने वो करा है या टोल का जो आप पैसा ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। पार्किंग के रेट में मैंने जो सोचा, जो मतलब बड़े हमारे रेट बढ़े, मैंने देखा, मैं कई बार खड़ी रहती हूँ वहाँ पर पार्किंग पर जाके देखती हूँ वहाँ पे, तो कई टूरिस्ट तो ऐसे आते हैं, हमने लोकल के लिए नहीं बढ़ा रखे पार्किंग, टूरिस्ट के लिए हैं, जो बाहर से आता है आदमी उसके लिए हैं, आता है पैसा दे जाता है, वो बिल्कुल चूँ भी नहीं करते मुँह से क्यों बढ़ा दिए, क्योंकि उनको पता है ना पार्किंग है, सभी जगह यही रेट हैं, हमने बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रखे हैं। दूसरा, और हर कोई भी अगर कोई काम करता है आदमी, उसके दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कुछ नेगेटिव बोलेंगे, कुछ पॉजिटिव भी बोलेंगे, है ना। ज़्यादा लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, कई फ़ोन आए मेरे पास, उन्होंने कहा ठीक करा उन्होंने। ऐसे हमने टोल टैक्स के भी बढ़ा रखे हैं रेट 300, अभी हमारा गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ उसमें, तो वो हो जाएगा तो हम फिर उसके बाद उसको भी लागू करेंगे, अभी हमारा पुराना ही रेट चल रहा है उसमें। Nature's just the backdrop now. Every trail, a stage for reels. But not all creators are tourists. Behind the camera is Shikha, a local back after 20 years. She still loves the hills, even if they've changed. Especially living in a place like Nainital, which is full of so much nature, I feel like, you know, I've healed myself in so many ways that I never knew I needed healing in. In cities, like I said, I was so occupied with one thing or the other, running behind one thing or the other, passing life waiting for weekends, that I didn't even realize that there are so many things stuck inside. But when I came to Nainital, I felt like when I started hiking solo, I felt like I formed a very deep connection with nature, and that kind of healed me from within. So a lot of people now come to create content rather than enjoying the beauty that Nainital offers. While growing up, we used to see a lot of foreigners and even like Indian tourists who would come probably carrying, you know, their binoculars, watching the birds, nature, observing leaves, you know, what kind of trees are there, sitting by the lake and enjoying the sound of the water, looking at the ducks, you know, really being in the moment. The irony is, those who come here for peace are the ones stealing it, and those who have lived here for generations are left with the noise, the garbage, the helplessness, barely consulted, rarely protected, reduced to background props in their own homes. एक तो चलने के यहाँ रोड वगैरह में चलने में परेशानी लोगों को, लोग बताते हैं ना, ट्रैफिक इतना जाम हो गया है, और कूड़ा करकट तो जहाँ देखिए, मैं जब मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ, DSB ग्राउंड से नीचे उतरता हूँ, काफ़ी गंदगी मुझे नालों में भरी हुई दिखती है वहाँ पर से। The joy of exploration is not there anymore. Whenever you plan a trip, you already do so much research around that place, and you know all the places that you want to visit. You find so much content online, whether on YouTube or on Instagram or other social media platforms, that when you actually visit that place, you feel like you've already been here. That joy of finding the new place, exploring a new place is not there anymore. अब तो बिल्कुल बदल गया नैनीताल, अब नैनीताल जैसा नहीं रहा ये, अब नैनीताल जैसा बिल्कुल नहीं रहा, पहले बहुत अच्छा था। आज है आदमी सोचता कि उसको ये नहीं है कि मतलब चाहे वो किसी पार्टी का हो, मैं कांग्रेस का हो, BJP का कोई भी हो, उसको सैर के लिए चोला खोल के सैर के लिए आना चाहिए। आज आदमी का ही हो गया, मैं तो कांग्रेसी हूँ, क्या मैं BJP का हूँ, मैं क्यों करूँ, उनका मैं क्यों करूँ। इसी नैनीताल से मोहब्बत है, लेकिन आज ये नैनीताल ख़त्म हो गया। Climate change is significantly impacting the Himalayas, including Nainital. Due to the climate change in the area, the unprecedented rains, and earlier, you know, there was a distributed rain, now it is a concentrated rains. So suddenly what happens, if you get more than 150 mm rains in 24 hours, this type of fragile slope, they will start moving downwards. पर्यावरण आप यही देख लीजिए ना कि पहले नवंबर से ही ठंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी ठंड हो जाती थी, और दिसंबर जनवरी में अच्छा खासा स्नोफॉल होता था। अब देखिए कुछ सालों से स्नोफॉल हुआ नहीं है। पहले ये बुरांश लगते थे, जो फूल लगते थे बुरांश, वो अप्रैल मई में लगते थे, वो फरवरी और जनवरी में हो जा रहे हैं आजकल।
Uttarakhand was carved from Andolans led by locals who refused to be ignored. Those voices are still watching as Nainital's story becomes a cautionary tale for every Himalayan town under strain. Development means just not having big buildings or big things. It is Nainital should remain as such in the same condition, you know. Otherwise, it's like any other city. Nainital is because of Naini Lake. So all efforts should be directed to protect this lake. It's a story about a town waiting for a disaster to be taken seriously. Nainital isn't just struggling with policy, it's struggling with care. The locals, the landscape, the little things that hold this place together, they need to be heard. History has won, but policy here seems less about protection and more about profit. There was a time when the hills sang back, when Jankavi like Girda listened and turned their rhythm into poetry before we spoke of saving these hills in newsrooms and seminars. नल की टोंटी जल को तरसे, हवा घरों में पानी बरसे। नल की टोंटी जल को तरसे, हवा घरों में पानी बरसे। अजिए निर्माण किए अभियंता, मुआयना अधिशासी। पानी बिच मीन पियासी, खेतों में भूख उदासी। यह उलट बांसियाँ नहीं कबीरा, खालिस खेल सियासी। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.